I want to standing aviation because of the thing that you must need to give a respect. It's really awesome. Please, I want to standing aviation. Please. Please guys stand up. I want to standing aviation. Please. आज मैं आपको कैसे लड़के पगली लड़की के पीछे पागल होते हैं वो सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मावट की काली रातों में, आज मावट नहीं है, मावट की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। मावट की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंखों से धुलता है। जब दर्द की काली रातों में गम आंखों से धुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस झुक जाती है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, तो उनकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो मैं शाम को उनके घर गया सांत्वना प्रकट करने के लिए। तो गुरुजी बोले, बेटा दुख इस बात का नहीं कि बेटी भाग गई, दुख इस बात का है कि उसको मैंने 7 साल ग्रामर पढ़ाई और वो सिर्फ 3 पेज का लेटर छोड़ के गई और उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक है। आगे की लाइनें ध्यान से सुनिएगा। जब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब गजले रात नहीं आती अफसाने गाली लगते हैं। जब गजले रात नहीं आती अफसाने गाली लगते हैं, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है। जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है। जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है। आगे की 2 लाइनें बड़ी शरारती हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ताली से उसका स्वागत करें। जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो ट्यूशन पढ़ने आ जाती है। जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। आगे की लाइनें कुआरों को समर्पित है, यानी बैचलर्स। मैं जानता हूं कि आप लोग अपने मोहल्ले के मोस्ट वांटेड लोग हैं, खासकर कि ये फाइनल ईयर्स वाले कुछ ज्यादा वांटेड है। मैं अपने सीनियर हिमांशु सर के यहाँ गया, तो मोहल्ले में मैंने जाके पूछा, भाई ये हिमांशु सर का घर कहाँ है? तो
जो कुआरे लोग होते हैं वो मोहल्ले में प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन पड़ोसी की नजर में बड़े ही गिद्ध होते हैं। तो मैंने उस आदमी से पूछा, भाई मानसूर का घर कहाँ है? तो बोलता है, भाई तू इधर से उधर चले जाना, इधर से उधर चले जाना, लेकिन प्लीज मेरे घर का पता मत बताना। और कुआरे लोग थोड़ा ध्यान से सुने, और जो सक्सेसफुल कुआरे लोग हैं वो भी ध्यान से सुने। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब कुआरों की एक्सपायरी डेट निकली दिखाई देती है, तब हर कुआरे को बम बम की आवाज भी छन छन सुनाई देती है। आगे की लाइनें बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा और प्लीज ताली बजाते रहिएगा। जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का भी सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा वाली बैठक में रिश्ते वाले आते हैं, बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं घबराते हैं। जब साड़ी पहने एक लड़की का फोटो दिखलाया जाता है, आप लोग जानते होंगे वो एक खास स्टूडियो में खिंचवाया जाता है जिसमें लड़की फूलदान पे कौनी रख के खड़ी होती है। और आपको एक बात और बता दूं, खासकर कि लड़कियों के लिए, ये लोग जितना भी जींस पहन ले, लेकिन फोटो तो साड़ी वाली ही जाती है। जब भाभी हमें मनाती है और सारे घर का मनाना हमको बंकारी लगता है, जब सारे घर का मनाना हमको बंकारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन जीना भी भारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी है। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कोई औकात नहीं भैया। आगे की पंक्तियां ध्यान से सुनिए। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कोई औकात नहीं भैया, उसके दिल में तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं भैया। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। चुप सारे व्रत रखती है, मुझसे कभी कुछ ना कहती है। आगे सुनिए। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, मम्मी पापा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं,
ये कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी है। एंडिंग में एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों,